रही बर्बादी वाला रोहन जे देखइबो ए बबुआ बिना सोचे समझे जे ट्रेन लहकइबो ए बबुआ तुका मलेटरी में जइबो ए बबुआ तुका मलेटरी में जइबो ए बबुआ। अरे तुर फर को के उत्पात मचावेलो अपने देशवा के अपने छति पहुँचावेलो तुर फर को के उत्पात मचावेलो अपने देशवा के अपने छति पहुँचावेलो कवन करोनिया पो हरे कवन करोनिया पो देश भक्त हइबो ए बबुआ कवन करोनिया पो देश भक्त हइबो ए बबुआ तुका मलेटरी में जइबो ए बबुआ तुका मलेटरी में जइबो ए बबुआ। बिना सोचे समझे तू कर लो बवाल हो तू ही बताव कैसे हो खबो बहाल हो बिना सोचे समझ यदि करब बवाल हो तू ही बताव कैसे हो खबो बहाल हो पूरा शहर जब आगी में जरइबो ए बबुआ पूरा शहर जब आगी में जरइबो ए बबुआ तुका मलेटरी में जइबो ए बबुआ तुका मलेटरी में जइबो ए बबुआ। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। एक सीआरपीएफ जवान ने अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद देश के कुछ हिस्सों में मचे उत्पात को देखकर भावी अग्निवीरों के लिए इस गीत को गाया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस गीत में जवान की पीड़ा झलक रही है। ये गीत उन युवाओं के लिए नसीहत है जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस जवान के शब्दों पर अगर उत्पात मचा रहे युवा गौर कर लें तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि बगैर सोचे समझे किसी के बहकावे में आकर वे जो हरकत कर रहे हैं वैसी हरकत कोई देशभक्त तो कतई नहीं कर सकता। जिन युवाओं में धैर्य नहीं है, संयम नहीं है, जो देश की संपत्ति को ही दुश्मन की तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं, वे सेना में अगर चले भी गए तो क्या करेंगे? उनसे देश की सुरक्षा की आशा करना ही बेमानी है। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद जिस तरह से देश के विभिन्न हिस्सों में युवाओं को बहकाया गया, उन्हें उकसाया गया, ऐसा करने वाले भी कतई देशभक्त नहीं हो सकते। भारत लोकतांत्रिक देश है। इसमें किसी योजना या नियम कानून का वैचारिक विरोध जायज है। धरना देकर, सत्याग्रह कर शांतिपूर्ण सभा जुलूस के माध्यम से भी ये विरोध प्रदर्शित किया जा सकता है। ये देश नियम कानून से चलता है। नियम कानून सबके लिए है। ये कानून किसी को इस बात की इजाजत नहीं देता कि वे सड़कों पर उतरकर ट्रेन में आग लगाएं, बसों को अपना निशाना बनाएं, यहां तक कि एम्बुलेंस को भी नहीं बख्शें। उत्पात के क्रम में इन युवाओं ने अबोध बच्चों को भी नहीं छोड़ा। इनके उत्पात से बच्चे इस कदर डर गए थे कि उनकी आंखों से आंसू ही नहीं थम रहे थे। ये भूल गए कि जिन बुजुर्गों पर ये पत्थर बरसा रहे हैं वे उनके पिता या बाबा समान हैं। उनका क्या कसूर? धीरे धीरे इन उत्पाती युवाओं की करतूतों पर से पर्दा उठ रहा है। ये सच सामने आ रहा है कि कैसे देश विरोधी ताकतों ने अपने चंगुल में इन युवाओं को फंसाया। कैसे पैसा कमाने की मशीन कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपना धंधा चमकाने के लिए उन्हें यह गलत पाठ पढ़ाया कि कैसे तुम्हारा करियर चौपट हो गया है। अगर तुमने विरोध नहीं किया तो तुम्हारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। कहीं कहीं तो खुद देश विरोधी ताकतों के मैदान में उतरने के संकेत मिल रहे हैं। कहीं कहीं व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भ्रामक पोस्टर शेयर कर युवाओं को भड़काया गया। बहकावे में आकर इन युवाओं ने 5 दिन के अंदर देश को कितना नुकसान पहुंचाया है, इस पर गहरी नजर डाल रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। देखते ही देखते केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध ने उत्तर प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक 13 राज्यों को अपने लपेटे में ले लिया है।
इसका सबसे ज्यादा और खतरनाक असर बिहार में देखने को मिला है, जहां उत्पातियों के आगे पुलिस प्रशासन की बेबसी और वोटबाज दलों की कुत्सित मानसिकता स्पष्ट उजागर हुई है। बिहार के विभिन्न हिस्सों में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे उपद्रवियों ने देश की संपत्ति को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाया है, इससे ये कतई नहीं लगता कि उनमें सेना या आम नागरिक वाले लक्षण या अनुशासन भी हैं। इस हिंसा का सबसे बुरा असर भारतीय रेलवे पर पड़ा है। पूर्वी मध्य रेलवे के दानापुर रेल मंडल ने हिंसा, आगजनी और उपद्रव में नुकसान का जो आंकड़ा बताया है वो चौंकाने वाला है। दानापुर के डीआरएम ने बताया कि बीते 3 दिनों के उपद्रव में सिर्फ दानापुर मंडल को 226 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अब यहीं से समझा जा सकता है कि देश भर में सिर्फ रेलवे को कितना नुकसान हुआ होगा। बाकी अन्य सरकारी संपत्तियों को जो नुकसान हुआ होगा वो अलग। बिहार में रेलवे की 700 करोड़ की संपत्ति स्वाहा। उपद्रवियों द्वारा बिहार की राजधानी पटना समेत 25 जिलों में जमकर बवाल काटा गया। 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। नालंदा के इस्लामपुर रेलवे स्टेशन पर मगध एक्सप्रेस की 4 एसी बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया। समस्तीपुर में 2, लखीसराय में 2, दानापुर, फतुहा, आरा और सुपौल में एक यात्री ट्रेन में उत्पातियों ने प्रदर्शन के नाम पर आग लगा दी। वहीं बक्सर और नालंदा समेत कई जिलों में रेलवे ट्रैक पर आगजनी की गई। आरा के बिहिया रेलवे स्टेशन पर उपद्रवियों ने स्टेशन में लूटपाट की, टिकट काउंटर से लाखों रुपए लूट लिए। बेतिया में यात्रियों को ट्रेन से उतारकर पीटा गया। उपद्रवियों ने बिहार की उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रेणु देवी के घर पर हमला बोला। गाड़ियों पर पथराव कर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया। साथ ही भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला किया गया। यहां पर भाजपा विधायक विनय बिहारी की गाड़ी पर पथराव किया गया। सासाराम में भी टोल प्लाजा में घुसकर उत्पातियों ने खूब उत्पात मचाया, जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की। आरा की सड़कों पर भी खूब तांडव हुआ, जमकर आगजनी की गई। वैशाली के हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की। समस्तीपुर में प्रदर्शनकारियों ने जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस बिहार संपर्क क्रांति में आग लगा दी। हाजीपुर बरौनी रेलखंड के मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर भी आगजनी की गई। मजबूरन रेलवे ने जहां तहां ट्रेनों को रोक दिया है। हजार यात्री परेशान हो गए हैं, सहमे हुए हैं। कई ट्रेनें रद्द भी कर दी गई हैं। बक्सर, समस्तीपुर, सुपौल, लखीसराय और मुंगेर में कई जगहों पर उत्पातियों ने ट्रेनें फूंक दी, जबकि कई जगह रेलवे स्टेशनों में भारी तोड़फोड़ की गई। रेल ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन किया गया। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि उन जगहों पर ज्यादा उत्पात हुआ जहां विरोधी दल के विधायक या सांसद हैं। उत्पात मचाने वालों में कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, कुछ कोचिंग संस्थानों ने और कुछ सामाजिक संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये तथ्य अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। इस संदर्भ में अब तक 100 से ज्यादा FIR हुए हैं। इनमें अब तक 500 से ज्यादा उत्पातियों की पहचान हो चुकी है। अन्य की पहचान के लिए तबातोड़ जांच हो रही है। इन्हें उकसाने वालों को अब ये जवाब देना चाहिए कि जो युवा इस मामले में पकड़े जाएंगे उनका करियर का क्या होगा। उत्तर प्रदेश में उत्पातियों का उत्पात। उत्तर प्रदेश के बलिया में समाजवादी पार्टी का बोलबाला है। यहाँ उपद्रव की सबसे ज्यादा वारदातें हुई। शुक्रवार को सुबह सुबह युवाओं के नाम पर उत्पातियों की भीड़ ने रेलवे स्टेशन पर खड़ी बलिया वाराणसी मेमू, बलिया शाहगंज सवारी गाड़ी और सियालदाह एक्सप्रेस में जमकर तोड़फोड़ की। वॉशिंग पिट पर खड़ी ट्रेन की खाली बोगियों में आग लगा दी। ट्रेन की कई बोगियों को काटकर अलग करना पड़ा। स्टेशन से लेकर बस अड्डे तक तोड़फोड़ और हंगामा किया गया। उपद्रवी हाथों में लाठी डंडा लेकर स्टेशन में बवाल काट रहे थे, यात्रियों को डरा धमका रहे थे। यहाँ उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पथराव किया। बता दें कि ये वही बलिया है जहां कभी युवाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका था। अंग्रेजों के समय इसे बागी बलिया का नाम दिया गया। आज वही बलिया अपने देश की संपत्ति फूंक रहा है, अपने लोगों को पीट रहा है, प्रदर्शन और आंदोलन के नाम पर आम लोगों पर कहर बरपा रहा है। ये उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जिन्हें यहाँ की जनता ने अपनी और देश की सुरक्षा के लिए चुना है। कुछ विधायकों और अन्य राजनेताओं की भूमिका साफ उजागर हो रही है।
मथुरा में रोडवेज बसों को निशाना बनाया उत्पातियों ने। मथुरा में भी यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बसों और कारों में तोड़फोड़ की। हालात इतने बिगड़ गए कि यात्रियों को बस से उतरकर भागकर जान बचानी पड़ी। रोती बिलखती महिलाओं ने बसों और ट्रकों के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पहले पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, फायरिंग करके प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। अब आप खुद सोचिए कि क्या कोई वीर युवा या देशभक्त अपनी मां बहनों पर इस कदर हमला करेगा? क्या कोई देशभक्त अपने देश की संपत्ति को इस कदर चकनाचूर करेगा? आगरा में नोएडा एक्सप्रेसवे पर उपद्रवियों के हमले के बाद टोल को बंद कर दिया गया। गाड़ियां रुकने की वजह से कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। उपद्रवियों ने हाईवे के डिवाइडर की रेलिंग तोड़कर दोनों तरफ की लेन को कब्जे में कर लिया था। पुलिस ने इन उत्पातियों को वहां से खदेड़ना शुरू किया तो उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर ही पथराव कर दिया। इसमें एसओ मलपुरा की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। कई आम जनों के साथ मारपीट की गई थी। वाराणसी के कैंट बस अड्डे पर अचानक उत्पाती लाठी डंडे लेकर आए। एक साथ इतनी भीड़ देखकर यात्री सहम गए। यहाँ पर करीब 30 मिनट में 29 बसों को तोड़ डाला गया। सवारी वाहनों के शीशे तोड़े गए, दुकानों को लूटा गया। रोडवेज की ओर से उपद्रवियों के खिलाफ सिगरा और जैतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। उसके बाद उत्पातियों ने सड़क पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, योगी मुर्दाबाद के नारे लगाए। लहरतारा में डीआरएम ऑफिस के सामने बस में तोड़फोड़ की। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि प्रदर्शनकारी के नाम पर किस तरह से राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अपना मकसद साध रहे थे। प्रदर्शन के नाम पर अलीगढ़ में उत्पातियों ने चट्टारी टप्पल चौकी को आग लगाकर फूंक दिया। यहाँ कई इलाकों में उपद्रवियों ने हिंसा का नंगा नाच करना शुरू कर दिया। बेबस पुलिस वालों को जान बचाकर भागना पड़ा। यहीं पर खैर तहसील के एसडीएम संजय मिश्र को टप्पल में करीब 40 मिनट तक बंधक बनाए रखा गया। इतना ही नहीं, टप्पल में भीड़ शांत कराने गए डीएम एसएसपी पर पथराव किया गया था। भाजपा के जट्टारी नगर पंचायत के चेयरमैन राजपाल यादव को प्रदर्शनकारियों ने दौड़ाकर भगा दिया। उनकी कार पर भाजपा का झंडा लगा हुआ था। उपद्रवियों ने उनकी गाड़ी को फूंक दिया। हिंसा के कारण बिहार जाने वाली 15 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। योजना है सेना की, निशाना बनाए जा रहे हैं भाजपा विधायक और नेता। आप खुद समझ जाइए इसके पीछे कौन शक्तियां काम कर रही हैं। जौनपुर में भी उपद्रवियों ने रोडवेज की बसों को जलाकर खाक कर दिया। यात्रियों को बस से उतारकर उत्पातियों ने तोड़फोड़ करते हुए बस को फूंक दिया। लखनऊ से वाराणसी जा रही चंदौली डिपो की बस को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की गाड़ी पर खूब पथराव किया गया। इसमें यात्रियों के साथ साथ कुछ पुलिसकर्मी भी निशाना बने। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीते दिनों भड़की हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि वहां एक बार फिर उपद्रवी सक्रिय हो गए। उन्हें अग्निपथ योजना के विरोध का अच्छा बहाना मिला। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद कानपुर में विरोध प्रदर्शन की आड़ में हिंसा भड़काने के लिए एक गहरी साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल प्रदर्शन की आड़ में एक बार फिर कानपुर को हिंसा की आग में झुलसाने का काम किया जा रहा था। कानपुर पुलिस को व्हाट्सएप ग्रुप के चैट का एक स्क्रीनशॉट मिला है। इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम टीओडी है, जिसमें हिंसा फैलाने की साजिश की गई है। इस ग्रुप में कानपुर शहर के अलग अलग इलाकों में हिंसा फैलाने की बात की जा रही है। कानपुर देहात में भी अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में आक्रोश भड़काने का प्रयास किया गया। बहकावे में आकर यहां भारी संख्या में युवा रेलवे ट्रैक पर इकट्ठा हो गए और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। गोरखपुर में भी उत्पात मचाया उत्पातियों ने। कैंपियरगंज तहसील क्षेत्र के पीपीगंज नगर पंचायत में सड़क पर जाम लगाकर उत्पात मचाया गया। रोडवेज की बसों के शीशे तोड़ दिए गए। रेलवे स्टेशन के अंदर भी जमकर पथराव किया गया। रिले कक्ष की खिड़की के शीशे तोड़े गए। वहीं दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र से होकर गुजरने वाली 34 ट्रेनों को निरस्त किया गया। इसके साथ ही कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए। इससे यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। आज भी यात्री परेशान हाल हैं। हजार यात्री इस उत्पात का शिकार बने हैं। बहुत से यात्री तो काम पर नहीं जा पा रहे हैं। लखनऊ, देखते ही देखते उत्पातियों ने तहजीब सिखाने वाले लखनऊ शहर को भी बदनाम कर दिया। यहां लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अग्निपथ के विरोध के नाम पर बसों में तोड़फोड़ की गई। उपद्रवियों ने जाम लगाकर हंगामा किया। आक्रोशित युवाओं ने 4 रोडवेज बसों को निशाना बनाकर उन पर पथराव किया। यात्री किसी तरह बसों से उतरकर जान बचाकर भागे।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जमकर हिंसा और तोड़फोड़ की गई। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गोला का मंदिर, पिंटो पार्क, हजीरा उपनगर ग्वालियर के ज्यादातर इलाके तानसेन रोड पर उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया था। गोला का मंदिर चौराहे से छात्रों के नाम पर आंदोलन शुरू किया गया और मेला रोड, बिरला नगर रेलवे स्टेशन तक जमकर तोड़फोड़ की गई। उपद्रवियों ने ट्रेन के यात्रियों को भी निशाना बनाया। रेल कर्मियों तक को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। पुलिस को हालात पर काबू करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इस हिंसा में एक आरोपी का चेहरा सामने आया है। उसका नाम है कृष्णा सिकरवार। उसने लगभग 500 से अधिक युवकों को भड़काया था। सिटी एसपी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि उसके द्वारा कई ऐसे वीडियो और मैसेज डाले गए जिनसे युवक भड़के। उसने थाने पर कब्जा, हमला और जला देने जैसे शब्दों का प्रयोग कर मैसेज भेजा था। वहीं पुलिस को कुछ ऐसे भी सबूत मिले हैं जिसमें कोचिंग संस्थानों द्वारा छात्रों को उकसाने का मामला भी सामने आया है। मामले में कार्रवाई करते हुए ग्वालियर पुलिस ने 5 कोचिंग संचालकों को हिरासत में भी लिया है। उत्पातियों ने हरियाणा को भी अपने निशाने पर लिया था। यहां कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई और आगजनी भी, मारपीट की घटनाएं भी सामने आई। गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। अग्निपथ स्कीम के विरोध के चलते हरियाणा के गुरुग्राम में धारा 144 का सहारा लेना पड़ा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी। यहां उत्पातियों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तेलंगाना में भी उत्पातियों ने जमकर बवाल काटा। यहां सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई। एक ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। सिकंदराबाद में भी भारी बवाल हुआ। इसमें एक शख्स की मौत भी हो गई, वहीं 13 लोग घायल हो गए। ये आंदोलन नहीं, सोची समझी साजिश है। दरअसल ये युवाओं का सहज आक्रोश नहीं, बल्कि अग्निपथ योजना के विरोध में आंदोलन के नाम पर इस पूरी हिंसा के पीछे एक सोची समझी साजिश है। इस साजिश में कुछ देश विरोधी ताकतें, कुछ राजनीतिक दल, कुछ सामाजिक संगठन और कुछ कोचिंग संस्थानों की भूमिका स्पष्ट नजर आ रही है। बिहार में तो राजनीतिक दलों का चेहरा साफ उजागर हुआ है। जो युवा हिंसा कर रहे हैं उनमें से कईयों को पता तक नहीं है कि वे सड़कों पर क्यों उतरे हैं, हिंसा क्यों कर रहे हैं। कईयों को तो अग्निपथ योजना का नाम तक नहीं पता है। हिंसा के दौरान एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें एक लड़के से पूछा गया कि तुम प्रदर्शन क्यों कर रहे हो। वो लड़का कहता है कि उसे पता नहीं। आगे कहता है कि उसे मनीष भैया बुलाए थे तो आ गए, क्यों आए पता नहीं। सूचना तो यहाँ तक आ रही है कि अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हो रही हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी में पीएफआई की भी एंट्री हो गई है। कई व्हाट्सएप ग्रुप में भड़काने वाले मैसेज भी वायरल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि योजना से आक्रोशित युवाओं को भड़काने में पीएफआई की स्टूडेंट विंग CFI यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ है। इससे जुड़े तमाम साक्ष्य भी पुलिस को मिले हैं। सोशल मीडिया पर पोस्टर भी वायरल हो रहे हैं जिसमें CFI की तरफ से 17 जून को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। जो युवा हिंसा कर रहे हैं उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि वे अब देश विरोधी ताकतों के जाल में फंस चुके हैं या फंस रहे हैं। इन नासमझों को समझ में नहीं आ रहा कि एक बार अगर हिंसा में उनका नाम आ गया, एक बार उनके ऊपर केस हो गया तो उनका पूरा भविष्य चौपट हो जाएगा। ये सेना से जुड़ी हुई योजना है, किसी राज्य सरकार की नहीं कि पहुंच पैरवी लगाकर अपना नाम जुड़वा लेंगे। अब देश में जो भी भर्ती होगी, सेना एक एक युवा के बारे में ये पता करेगी कि विरोध प्रदर्शन में वो शामिल था या नहीं। सेना चाह ले तो सुई ढूंढ निकालेगी। उत्पाती तो छोटी चीज है। युवा इस बात को अपने जहन में उतार लें। यहाँ एक आग्रह उन राजनीतिक दलों, संगठनों, कोचिंग संस्थानों से भी जो इसे हवा दे रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन और हिंसा की बहती धारा में राजनीतिक दल तो अपनी रोटी सेंक निकल जाएंगे। देश विरोधी ताकतें देश को जलाने के अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगी। चंद रुपयों की खातिर कुछ कोचिंग संस्थान युवाओं को भड़काने में कामयाब भी हो जाएंगे, लेकिन फंसेगा तो वो युवा जो सुबह सुबह उठकर दौड़ लगाता है, सेना की तैयारी करता है, अपने पसीने से अपनी किस्मत को कटने का मादा रखता है। आज वो युवा सवालों के घेरे में है। ऐसा नहीं है कि विरोध प्रदर्शन करने वालों में स्थानीय युवाओं की भूमिका नहीं है, वे भी शामिल हैं। इसका कारण यह है कि उस युवा को मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। उन्हें कुछ गलत हाथों ने अपने चंगुल में ले लिया है। लेकिन आज जो युवा हिंसा पर उतारू हैं, अभी उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। कल जब FIR पर कार्रवाई शुरू होगी, जब उनके घर पुलिस पहुंचेगी, जब उनकी गिरफ्तारी होगी, जब उन्हें जेल में भेजा जाएगा, तब उनकी आंखें खुलेंगी और उस समय सिर्फ और सिर्फ पछताने के उनके पास
कुछ नहीं रहेगा। उस समय वे जरूर चिंतन मंथन करेंगे कि आखिर उत्पात मचाने से उन्हें क्या हासिल हुआ, क्या मिला देश की संपत्तियों को जलाकर, क्या मिला देश के आम लोगों को डराकर। अब तो जिन्होंने हिंसा को अंजाम दिया है, जगह जगह उनके पोस्टर लग रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है। अब कहां से आप सेना में भर्ती होंगे? लेकिन जो सही में अग्निवीर हैं वे तैयारी में लग जाएं, क्योंकि भर्ती की तारीख निकल चुकी है। थल सेना की भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। भारतीय वायुसेना में 24 जून से अग्निवीरों के पहले बैच को लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नौसेना ने भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 25 जून तक एडवर्टाइजमेंट सूचना प्रसारण मंत्रालय में पहुंच जाएगा। 1 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 नवंबर को पहले अग्निवीर ट्रेनिंग संस्थान में रिपोर्ट करेंगे। उठो जवानों, जागो जवानों, देश के लिए लड़ो जवानों, देश आपको पुकार रहा है। जय हिंद। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।